बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब नेटो भी कूद सकता है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी खुलकर इजराइल अमेरिका के साथ आ गए हैं। फ्रांस ने अपने सैन्य बेड़ा मदद के लिए भेजा है। ब्रिटेन ने भी अपने बेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ईरान पर हमलों के बीच। रेजीम चेंज को लेकर वहां पर जो बातें हो रही थी वो अब कई सारे सवाल खड़े करे। देखिए, सत्ता परिवर्तन को लेकर संशय में अमेरिका। सत्ता परिवर्तन को लेकर संशय में अमेरिका है। अगर खुफिया विभाग के अधिकारियों ने जताया है ये संशय, क्योंकि अगर अयतुल्लाह अली खamenei के बेटे मुश्तबा खamenei को बनाया जाता है तो फिर क्या ही बदलेगा। सत्ता परिवर्तन को लेकर इस वक्त अमेरिका में एक स्थिति बनी हुई है जिसमें वो शक की निगाह से देख रहे हैं और जो वो सत्ता हस्तांतरण चाहते हैं क्या वो होगा। प्री ट्रेडिंग में शेयर बाजार में बहुत भारी गिरावट है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही थी, क्योंकि देखिए बाजार में अनिश्चितता देखते 7,000 अंक नीचे गिरा है प्री ट्रेडिंग में। इससे आप मतलब ये कल्पना कर सकते हैं कि बाजार में कैसा हाहाकार है। देखिए, अगर अमेरिका इन्वॉल्व है, इजराइल इन्वॉल्व है, इधर ईरान है, तेल का पूरा जो कच्चे तेल का रूट है वो प्रभावित हो रहा है और एक अनिश्चितता पूरे विश्व में आ रही है, तो उसकी वजह से शेयर बाजार का सेंटिमेंट धड़ाम होता हुआ 7,000 अंक नीचे पहुंच चुका है। ये प्री ट्रेडिंग की बात हम आपको बता रहे हैं। अब देखते हैं कि आज शेयर बाजार का क्या ट्रेंड रहता है दिन भर। लेकिन पूरे विश्व में देखिए अर्थव्यवस्थाओं को भारी चोट की आशंका बनी हुई है। बड़ी खबर तो ये है कि अगर यूरोप इस युद्ध में कूद जाता है तो आप समझिए कि अनेकों अलग अलग बेसेस है अमेरिका के यूरोप में भी, और अगर ईरान वहां पर हमले शुरू कर देता है जैसा वो इस वक्त यूएई के देशों में कर रहा है तो क्या स्थिति बनेगी। शैल भटनागर इस वक्त हमारे साथ हैं। प्री ट्रेडिंग में शेयर बाजार में भारी गिरावट, और संदीप पुनितन हमारे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं जिनके साथ हम लगातार कवरेज ये कर रहे हैं वॉर का। लेकिन शैल, सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसकी एक आशंका बनी हुई थी, अगर इस तरह की अनिश्चितता विश्व पर आती है, कच्चे तेल का रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से प्रभावित होता है, तो ये गिरावट, ये जो सेंटिमेंट है बाजार का वो आज मंडे को बता रहा है, अपने संकेत दे रहा है। जी नमस्ते अंजना जी, और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। 580 अंक नीचे निफ्टी और दर्दनाक स्थिति फिलहाल दलाल स्ट्रीट पर। जो मिडिल ईस्ट फेसिंग कंपनीज हैं जैसे L&T वो आपको 8-9% नीचे ट्रेड करती हुई दिख रही हैं। सिर्फ 2 कंपनीज ऑयल इंडिया और ONGC जिनका तेल से डायरेक्ट संबंध है तेजी से, वो आपको हरे निशान में दिख रही हैं। बाकी सब बिल्कुल धम से उल्टे गिरे हुए हैं। देखते हैं किस तरीके से बाजार में अब मोमेंटम आता है 9:15 बजे के आसपास, लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत ही गंभीर और बहुत ही परेशान। और ये साफ संकेत है कि ये आज का ये मंडे जो है ये बहुत अच्छे संकेत लेकर बाजार के लिए नहीं आया है। शैल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं यूरोप के मद्देनजर, और उसी पर संदीप मैं आपसे एक प्रतिक्रिया चाहूंगी कि अगर यूरोप के देश इस युद्ध में कूद जाते हैं तब तो ये बिल्कुल विस्फोटक स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल अंजना, और क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़े हैं, सीधा पूछती हूँ। वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है, लेकिन एक बहुत ही एक एक्सपैंडेड रेंज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा। वर्ल्ड वॉर 3 तब होगा जब चीन और रूस इसमें शामिल हो जाएंगे, और उसके कुछ संकेत नहीं दिख रहे इस वक्त, क्योंकि चीन अपने एरिया में फोकस कर रही है, खास करके ताइवान को लेके, और रूस जो है यूक्रेन के साथ लड़ाई में लड़ रहे। 5वें साल ये लड़ाई चल रही है उनकी, और इसीलिए मुझे लगता है एक एक्सपैंडेड कॉन्फ्लिक्ट थिएटर होगा इसका। लेकिन तीसरा विश्व युद्ध तो अब तो बहुत दूर है। लेकिन यूरोप का कूदना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले दिन तो खबर आई कि फ्रांस कह रहा है युद्ध फौरन रोकिए, स्पेन कह रहे थे कि ये ट्रंप ने ठीक नहीं किया है, स्पेन कह रहा था। ऐसे में अब अचानक अमेरिका के साथ हो जाना और मदद पहुंचाना, क्योंकि अगर मदद की बात आएगी तो ईरान तो इस वक्त देख ही रहा है कि वो इस युद्ध को फैलाना चाहता है। अगर मिडिल ईस्ट के देशों पर वो अटैक कर रहा है तो उसकी वजह भी यही है। ईरान ने साइप्रस पे अटैक किया है, जहां से उनके खिलाफ एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए जा रहे थे। एक अक्रोत्री करके एक एयरबेस है वहां पर साइप्रस में, जहां से प्राइमरली एक ब्रिटिश एयरबेस है जहां से अमेरिका की हवाई जहाज वहां से उड़ रहे थे। तो इन्होंने वहां पे टारगेट किया। लेकिन पिछले कुछ घंटों में ऐसा दिखने को आ रहा है कि कैसे यूके और फ्रांस अब
एक साथ आ रहे हैं, धीरे धीरे इस कोalition में वो ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो स्ट्राइक्स शुरू किए डोनाल्ड ट्रंप ने, वो यूएस और इजराइल के थे। अब धीरे अगर यूके और फ्रांस भी मिल जाएं तो एक वक्त पर ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ये मोहब्बत जो है यूरोप और अमेरिका का, उसमें थोड़ा सी दिक्कत आ गई थी, दरारें आ गई थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान उनका यूनिफाइंग फैक्टर ना बन जाए और ईरान की वजह से वापस अमेरिका और यूरोप की नजदीकियां बढ़ जाए। इस बीच आपको बता दें 2-3 बड़ी बातें आज अमेरिका में होने वाली हैं। सचिव मार्को रूबियो अमेरिकी समय के मुताबिक आज शाम 4 बजे कैपिटल हिल में हाउस और सेनेट के नेताओं को ब्रीफ करेंगे और भारतीय वक्त के मुताबिक आधी रात 2:30 बजे ये ब्रीफिंग होगी। लेकिन इसी के साथ भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे आज माना जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर वहां पर ब्रीफिंग करेगा और वो क्या कहते हैं इस युद्ध को लेकर, अपनी उपलब्धियों को लेकर, इस पर भी नजर रहेगी। बगदाद में ईरान के समर्थन में उग्र प्रदर्शन हो रहा है। इराक देखिए लगातार विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। ऐसे में देखिए बड़ी बात क्या है, यहाँ पर भारी लगभग 60 से 65% शिया आबादी है और इराक में लगातार बीते दिन भी अमेरिकन दूतावास के बाहर वहां पर लोग पहुंच गए थे, हिंसक प्रदर्शन हुआ था। और एक बार फिर से बताया जा रहा है इराकी सुरक्षा बलों ने फायरिंग की है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। तो विस्फोटक स्थिति इराक में बनी हुई है और अगर इराक तक ये आग फैलती है अयतुल्लाह खamenei की मौत के बाद, जो एक उग्र प्रदर्शन कई देशों में देखा जा रहा है, तो स्थिति खराब हो सकती है। एक बार आपको सुनाते हैं वहां पर जो हो रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर बाजार से आ रही है। युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमतें करीब 13% में बढ़ोतरी है उसमें। MCX गोल्ड 5,038 रुपये महंगा, MCX सिल्वर 10,706 रुपये महंगी। तो कुल मिलाकर जो कीमतें हैं उस पर असर आना शुरू हो गया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है। इराक की तस्वीर देखिए आप इस वक्त, जहां पर आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े हैं। वहां पर जो प्रो ईरान प्रोटेस्टर्स हैं, जो ईरान के पक्ष में वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो शिया कम्युनिटी वहां पर बाहर निकली है अयतुल्लाह अली खamenei की मौत के बाद, जो सड़कों पर लोग निकले हैं उसकी वजह से। और यही बड़ी सबब है पूरी खबर में। देखिए अयतुल्लाह अली खamenei जब तक जिंदा रहे तब भी अमेरिका के नाक में दम करते रहे और उनकी मौत के बाद भी अगर यही स्थिति रहती है तो कई देशों में ये माना जा रहा है कि स्थिति इरप्ट कर सकती है, स्थिति और भी खराब हो सकती है, विस्फोटक हो सकती है। यानी अली खamenei जिंदा रहते हैं और अपनी मौत के बाद भी कहीं ना कहीं अमेरिका को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीर फरीद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा श्रीनगर से। मीर क्या खबर है वहां से? देखिए बाजार में भी एक जबरदस्त उथल पुथल है, कीमतें बढ़ रही है सोने की, चांदी की, तेल की, कच्चे तेल की। इसी के साथ साथ हमने देखा पूरे देश में भी जो हमारे शिया मुस्लिम हैं उन्होंने भी कई जगहों पर अयतुल्लाह अली खamenei की मौत का विरोध प्रदर्शन किया। PDP की तरफ से महबूबा मुफ्ती ने इसको बिल्कुल गलत करार दिया है। क्या स्थिति इस वक्त आप बताएंगे दर्शकों को? जी अंजना, उथल पुथल सब जगह है और इसका असर हर जगह देखा जा रहा है। एक्सपेक्टेड था जब अली खamenei की कल मौत हुई तो ये असर जो है इसका सिर्फ ईरान में नहीं होता, क्योंकि उनकी फॉलोइंग पूरी दुनिया में है और कश्मीर और भारत के अलग अलग हिस्सों में भी है। यहाँ भी जो शिया पॉपुलेशन थी अलग अलग जगहों पे सड़कों पे उमड़ आई, गम गुस्सा जाहिर किया और एक ही अच्छी बात रही कि कहीं कोई जो है अप्रिय घटना नहीं हुई, वायलेंस नहीं हुई। कल अलाउ किया है प्रशासन ने, लेकिन आज मैं आपको कह दूं कि कर्फ्यू जैसी रिस्ट्रिक्शन जो है पूरी घाटी में लगाई गई है। इंटरनेट को जो स्लो कर दिया गया, 2G स्पीड है इंटरनेट की और जगह जगह काफी भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। तो कोई चांस नहीं लेना चाहते अथॉरिटीज, उनको पता है कि काफी इमोशनल इशू है। और ये आप कह रहे हैं कि आज कर्फ्यू है लेकिन कल के लिए इजाजत दी गई है विरोध प्रदर्शन के लिए?
जी, कल का दिन जब पहला दिन था, कल इजाजत थी क्योंकि कल जो है सभी लोग सड़कों पे उमड़ आए, लेकिन आज से रिस्ट्रिक्शन लग गई है, यानी कि प्रशासन ने साफ कर दिया कि आप किसी भी किस्म का प्रदर्शन जो है नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि खतरा यह है कि वॉयलेंस हो सकती है। ये गुस्सा जो है वॉयलेंस में बदल सकता है और फिर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। और कश्मीर में काफी सालों से एक बहुत सख्त ग्रिप लगाया हुआ है सरकार ने, किसी भी किस्म का प्रदर्शन अलाउ नहीं होता है, कोई चांस नहीं लेना चाहते। और आज भी ऐसा ही लग रहा है कि कल इजाजत था, पहला दिन था,